ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज से हम अपनी नई सीरीज की शुरुआत करेंगे। तो आज नवंबर मास की पहले दिन की सीरीज का पहला दिन दैवी संस्कार, दैवी संसार। तो अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। हम सभी ने 31 दिन के लिए अभ्यास किया और हर एक को जरूर जो भी शक्तियां, जो भी प्राप्तियां, जो भी अनुभव हुए वो तो हर एक के अपने व्यक्तिगत हैं। पर मैंने ये देखा कि जब भी होमवर्क होता है, मिलता है, तो दिन में कई बार ध्यान जरूर जाता है और बीच बीच में हम अभ्यास कर लेते हैं। ऐसे तो था कि 8 बार दिन में करें, लेकिन 8 बार कईयों ने किया भी होगा, पर मेरा तो जब भी ध्यान जाता था तो कुछ मिनटों के लिए, खासकर अमृत वेले भी, दिन का आरंभ हम एक दृढ़ संकल्प, शुद्ध संकल्प लेके करते हैं तो जरूर लाभ होता है। पुरुषार्थ साधारण से थोड़ा एक्स्ट्रा कहो, अलौकिक होता है। नवंबर मास में दिवाली है और हम लोगों ने तो ऐसे आज अमेरिका के सभी सेंटर से मिलकर धूमधाम से दिवाली मनाई। एक दूसरे को दुआएं देने और लेने की मिठाइयां बांटी। बाबा का भी आह्वान किया। बाबा से बहुत सुंदर संदेश भी मिला। तो अब बाबा ने पिछली 1-2 मुरली में हमारे संस्कारों से कैसे संसार बनना है, तो हमें संसार बनाने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमारे संस्कार कैसे बने जो हम नई दुनिया की स्थापना में निमित्त बनकर पूरे सहयोगी बने। बाबा कई बार कहते हैं ना, बच्चे आप लोग मेरे मददगार हो। तो किस प्रकार की मदद? सिर्फ धन की बात नहीं है, सिर्फ तन की बात नहीं है, लेकिन अपने संस्कारों को परिवर्तन कर और उन संस्कारों से जो हम संसार बनाने में सहयोग दें, वो सबसे बड़ी सेवा है। तो इसलिए हम सब ये दृढ़ संकल्प लेंगे कि जो दैवी संसार है, जो दैवी संस्कारों के आधार पर है, उसमें सबसे बड़ी बात है सतो प्रदान। क्योंकि जब अपने अंदर सतो प्रदान गुण होगा, बाद में थोड़ा वर्णन करेंगे सतो प्रदान गुण क्या होता है। तो बाबा कहते भी हैं कि बच्चे मेरी याद से तुम तमो प्रदान से सतो प्रदान बन। तो याद से, तो सतो क्या होता है वो सारे उसमें बताएंगे। तमो क्या है, रजो क्या है, सबको मालूम भी है, फिर भी उसकी परिभाषा करेंगे। पर सबसे पहले संगम युग पर मुझे तो आज बार बार ईश्वर के द्वारा दैवी राजधानी की स्थापना होती है, ईश्वर के द्वारा। तो संगम युग पर हम ईश्वरी गुण धारण करते हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में वो दिव्यता होने से वो दैवी गुण है। तो बाबा से हम गुणों का वर्षा लें, उसको जब हम गुणों को यूज करेंगे मनसा वाचा कर्मणा में, तो वो दैवी गुण में परिवर्तन होते जाएंगे। तो बहुत ही विस्तार से पूरा मास हम नवंबर में ये लेंगे, लेकिन वर्तमान समय पर क्या अनुभव होना चाहिए, वो है स्वराज्य अधिकारी। क्योंकि दैवी राज्य में सबसे पहले चाहिए स्वयं पर
राज्य, राज्य में कंट्रोल भी होता है, राज्य में अपनी कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों को सुचारू रूप से हम चला सकें, क्योंकि राज्य भी चाहिए, भाग्य भी चाहिए। तो उसमें बहुत अच्छा बाबा ने कहा है, जो मैं आपको सुनाती हूँ। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले, क्योंकि जब अंदर का सुख है तो इंद्रिय नहीं खींचती है। जिस दिन अंदर का सुख नहीं है तो ये चाहिए, ऐसा करें वो करें, जैसे हर कर्म इंद्री, देखने की, सुनने की, हर कर्म इंद्री जो है वो हमारे को खींचती है। तो उस समय स्वराज्य अधिकारी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा बाबा ने बताया क्या फाउंडेशन है। स्वराज्य अधिकारी का फाउंडेशन क्या है? अति इंद्रिय सुख। हाँ, देखो जब कोई होमवर्क लेते हैं तो ब्लेसिंग में ध्यान भी जाता है, नहीं तो ये ब्लेसिंग तो हम पढ़ लेते हैं, राइट। अब ध्यान जा रहा है कि क्या चाहिए? अति इंद्रिय सुख। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा के लिए बाप से प्राप्त कर लेते हैं, ये वर्षा भी बाप का वर्षा है, अर्थात जिसका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है। वह विल पावर वाले होते हैं, उनको कोई भी कर्म इंद्री होगा भी आकर्षण संस्कार के कारण, पर विल पावर से वो अतीन्द्रिय सुख में ही रहेंगे। उन्हें ऐसे जो होते हैं विल पावर वाले, उन्हें अछूत अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस बच्चे अर्थात पूरे वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। वर्तमान समय पर अतीन्द्रिय सुख और स्थिति विल पावर की, और भविष्य में अटल और अखंड राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। कभी इस तरह से सोचा नहीं था, अभी क्योंकि कर रहे हैं तो ध्यान जाता है। मैंने ब्लेसिंग पढ़ी, मैंने कहा यही तो आरंभ है, शुभ आरंभ है हमारे नई सीरीज का, अभ्यास का, होमवर्क का, कि हमें सब राज्य अधिकारी बाबा से पूरा वर्षा लेकर के हमको विल पावर जमा करनी है। फिर स्लोगन है, लेकिन जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा आ जाता है। बुद्धि जो है वो उससे प्रभावित हो जाती है। तो इसलिए दैवी स्वराज्य, दैवी संस्कार से पहले क्या चाहिए? अतीन्द्रिय सुख। बाबा से पूरा वर्षा, मतलब बाबा विल कर दे, नहीं विल में लिखते हैं ना। बाबा ने जनवरी 18 को एक बार ब्रह्मा बाबा जब व्यक्त हुए तो बाबा ने कहा कि बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने विल कर दी है बच्चों को। तो जिन जिन ने उस विल में जिनका है, तो विल से क्या हुआ होगा? उनकी विल पावर बढ़ गई, और विल पावर जहाँ है वहाँ संयम तो होता ही है हर प्रकार का। विल पावर नहीं है तो कोई ना कोई इंद्री अपनी तरफ खींच लेती है, तो अतीन्द्रिय सुख में नहीं रह पाते हैं। तो आप लोग सभी इस पर मनन चिंतन करिए, बेशक उसको बार बार इस वरदान को आप पढ़िए, सुनिए और अभ्यास करिए कि मैं इसी में ही कल सारा दिन, आज का दिन, कल का दिन, ये अभ्यास करूंगी कि अतीन्द्रिय सुख में रहें। और अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे और इंद्रियों का अगर प्रभाव नहीं है तो जरूर सतोगुण का भी अनुभव होगा। ओम शांति।